नमस्कार, आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं हूं बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के सोनाहातू थाना के परिसर में। और दरअसल एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर बीते 2 दिन पूर्व यहाँ पे एक बड़ी घटना अंजाम दिया गया है। जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में कदम ताल करते हुए पूरा भारत और पूरा जहां चल रहा है, ऐसे में डायन बिसाही का मामला को लेकर एक कुरीति के तहत 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई है सोनाहातू थाना क्षेत्र के हेसाईडी पंचायत के रानाडी गांव में। बताया जा रहा है कि रायलू देवी जो कि 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई और उस महिला की हत्या का कारण इतना बताया गया है कि एक एकलव्य विद्यालय तमाड़ में रहने वाले दरअसल राजकिशोर मुंडा को सांप ने डस लिया था। सांप में डसने के बाद उस बच्चे की जो है वो मृत्यु हो गई और उस बच्चे को जब जलाया गया, जलाने के बाद वापस जब गाँव वाले पहुँचे तो पड़ोस में ही एक और दूसरे बच्चे की ललित नाम बताया जा रहा है, ललित सिंह मुंडा, उसको भी सांप ने काट लिया। सांप के डसने के बाद दरअसल गांव में एक तरह से अफवाह फैला दी गई कि एक महिला जो है वो डायन है और इसी को लेकर लोगों ने उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया और ये उस महिला रायलू देवी के ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया गांव वालों ने और उन्होंने उसे लाठी डंडे से मारना शुरू किया। इतने में एक झाड़ फूक वाले ने भी बताया कि ये घटना जो है डायन की वजह से हुआ है, डायन ने ही इसे अपने बस में लेकर इस तरह से किया है और आगे भी गाँव में इस तरह की घटनाएं होंगी। ये अफवाह पूरी तरह से फैल गया और गाँव वालों ने जमा होकर एक तरह से कहिए कि पूरे गाँव वाले की सहमति से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस घटना में 3 महिलाओं की एक तरह से हत्या हो गई और तीनों महिलाओं को दरअसल डायन बताया गया है। ऐसा लोगों का अपुष्ट खबरों से ये पता चलता है कि रायलू देवी ने कबूला है कि मेरे साथ और 2 महिलाएं सहयोगी भी हैं जो कि डायन है, लेकिन ये तो खैर डर से वो उन्होंने बताया है। जब आज हम लोग 21वीं सदी में हैं तो ऐसे में डायन बिसाही, छुआछूत, कुरीति जैसे मामले को तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। ये सब बिल्कुल ही विज्ञान से इतर के मामले हैं, हम लोग विज्ञान पे चल रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे जब महिला ने डर से जब बताया तो गांव वालों ने फैसला किया और गांव वालों ने फैसला लेकर तीनों लोगों को दरअसल ये जितने भी गांव के पुरुष थे उन पुरुषों ने दरअसल खाया पिया हुआ था, एक तरह से शराब पी के नशे की हालत में डंडे से मार के इन लोगों को हत्या कर दी और पास के ही एक जंगल में उसे लाश को ठिकाने लगा दिया गया। पूरी खबर एक तरह से अंदर खाने में थी, ये मैंने ये बाहर आने वाली नहीं थी। गाँव वालों ने फैसला किया था ये खबर बाहर नहीं आएगी, लेकिन इस एक महिला जिसकी मृत्यु हो गई, जिसे मार दिया गया, जिनकी हत्या हो गई, और उस महिला के एक दरअसल भतीजा कहा जाता है और उनके भतीजा ने गांव वालों से जब देखा कि इस तरह से उनकी फुआ के साथ ऐसा हो गया है तो उन्होंने पुलिस को खबर दी और पुलिस जब इस मामले को लेकर पहुंची, पूरा प्रशासनिक महकमा इसमें लगा। अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी थाना हों, चाहे वो तमाड़ थाना हो, बुंडू थाना हो या फिर दासमफोल थाना हो या फिर सोनाहातू राय थाना, सभी थाने ने यहाँ पे क्षेत्र में जाके कूच किया, लेकिन पुलिसों को भी रोक दिया गया है। रोक दिया गया था कल काफ़ी मुश्किल के सामना करने के बाद जब पुलिस आगे बढ़ी और पुलिस मामले की तहकीकात में आगे बढ़ी, जंगलों की खाक छानी तो 2 शवों को बरामद कर लिया गया, जिसमें रायलू देवी और ढोली देवी दोनों को बरामद कर लिया गया। दोनों शव को पुलिस रात्रि को यहाँ पे पहुँची और थाने में शवों को रखा गया और सुबह फिर पुलिस कूच की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में ये पूरा जो ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में आलोमनी देवी का शव को भी आज बरामद कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि इस घटना के बाद हालांकि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, कोई भी पुरुष गांव में नहीं था, सिर्फ बच्चे और महिलाएं थे और घटना के संबंध में किसी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारे संवाददाता, स्थानीय संवाददाता संतोष कुमार ने अपनी जान में जोखिम डालकर दरअसल गाँव पहुँचे, कुछ महिलाओं को कन्विंस किया, उनसे बातें की और घटना के संबंध में जाना है। महिलाओं का ये कहना है कि पुलिस कुछ बेगुनाह लोगों को भी इसमें
बुला रही है और थाने उठाकर लाई है। तो ये दरअसल पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है निसंदेह उनके हक का ये कार्रवाई है, क्योंकि देखिए अगर गांव वालों की सहमति नहीं होती, गांव वाले विरोध करते तो ये घटना नहीं घटित होती। लेकिन गांव वाले मौन तरीके से ही सही सहमति में थे, गांव वाले वहाँ पे थे, तभी जाके ये घटना घटी है। अब एक सवाल मैं करना चाहूँगा उन गांव वालों से जो कि पुलिस के जो कार्रवाई है उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस पर सवाल कर रहे हैं कि कैसे पुलिस और लोगों को भी उठा सकती है जो कि बेगुनाह है। आप बताइए कि गांव में कोई घटना घटती है, बड़ी घटना घटती है जो कि पूरे देश स्तर को हिलाने वाली घटना है, 3 हत्या डायन बिसाई के मामले में कर दिया जाता है एक गाँव में, तो आप समझिए कि पुलिस क्या करेगी। पुलिस निसंदेह उसके तय पे जाएगी और गाँव वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है। पुलिस को सबसे पहले खबर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमारे संतोष कुमार जो संवाददाता है उन्होंने बात की है तमाम लोगों से। मैंने कल भी आपको आर्या न्यूज़ झारखंड में दिखाया था कि इस तरह की घटना हुई है। तमाम चीज़ों को पूरे तह तक जाएंगे और हम लोग बातें करेंगे गाँव वालों से भी। कुछ महिलाएं बातें कर रहे हैं हमारे संवाददाता से, उसे भी सुनिए और कुछ ही देर में आप सुनिए कि इस संबंध में यहाँ के एसडीपीओ अजय कुमार क्या कुछ कहते हैं सोनाहातू थाना से। तो बने रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। सुना পুলিশ গাঁও আসছেন আর ঘর সমাজের নাম নাইকে 10 নাইকে 9 নাম যেমন চেড়াই দিচ্ছেন আর ধরছেন আর জবরদস্তি নিয়ে গেছে सबको। तो आप लोग का कहना है कि जो गलत किया है उसको लेके जाइए, बिना दोषी को नहीं ले जाइए। दोषी को नहीं। तो पुलिस आप लोग का गाँव आके क्या बोलता है? সব শুধু আছে কি ঘরে কোথা গেলেন তোদের মালিক, আর পাছে মালিককে ঘরে না ধরছি আর নিয়ে যাচ্ছি আর কোনো ইহা নাই। अच्छा, ये घटना जो आप लोग के गांव में हुआ है इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोग? नहीं, जानकारी नहीं है। आपको कुछ है जानकारी? जानकारी है। तो कुछ दिन पहले कुछ घटना हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए ना, जो कोई सांप उठ करके मर गया था शायद। हाँ, सांप तो मरी रहे, सांप चावलक सहित मरलक। এখন উঠে লাশটাকে আনলেন আর আরোই হলক, সেইখানে তো কা করবেন এখন, তো রাগ তো দেখালেন, এখন কা করে হই এখন এইখানে তো মার পিটি বেশি করলেন, খাওয়া পিয়া লোক খেতেন। হ্যাঁ, এখন কা করে হই ওরা। हाँ, तो पुलिस आप लोग का यहाँ आके परेशान करता है क्या? परेशान करते ना पुलिस आया এখন आइयो आवेन पुलिस लगावेन जौन गिला के नहीं पाए हैं से गिला के। तो ये जो ये घटना हुआ देखिए आप लोग का कल इतना घटी होले का करे हुई है। तो कल आप लोग का जब इस गांव के सामने वाला जंगल में 2 महिला का लाश मिला था और आज एगो का मिला है, तो ये आप ही लोग गांव का महिला है कि कहाँ के हैं? दूसरा गाँव के रहते हैं। कौन गांव का, मतलब यहाँ हम लोग रहती थी महिला, ये बूढ़ी औरत लोग हाँ बेटी घर में रहती थी हाँ, यहाँ बेटी घर और एगो का अपना घर था। हाँ, बेटी घर हाल तक बेटी घर नहीं रहत रहूँ। हम लोग का अपना घर कहाँ था? उमने के घर, हाँ बूढ़ी लग घर हाँ सेलाई दी यार एक पवा दे एक। आपके गांव में क्या कुछ हुआ था? हमारे गाँव में बहुत कुछ लोग घटना घटते हैं, बहुत देखते आओती সেইখানে তো ফির একটা ঘটলো কে তো উপর में যদি नहाय नहीं को नाली तो फिर आरो हो गल नहान लुगा भी पलटा नहीं पारली और फिर एक लोग मरत रहे। फिर हम खुद हमर देर तो ना लगे लेकिन देरे नता होएला, लेकिन उ এখন बेहोश हो जाए मरी उतार हो उ लोग तक खाट ले तो जहाँ देवना तो आए तो नहीं बहुत जेते ही जानली गाँव भुए रे तो ओगला पास हलन डाकलन खने तो गेलिए तो वो झाटे यदि फुकबो करलक तो ओकर बेटा या हो गलक चेठा हो गलक चेठा होलक से जखन या के डाइन धर दिलक या बुढ़ी लके पालक छुआटा সেইখানে তো ছুয়া লাকে লানলেন ধরি ধরি আর ওই পিটি কুচা করলো আর নিজেই উপর মায়াটাকে যখন ওই চেঠা হলো তো মায়াটাকে ওই পিটি পিটি কোন লাশ বানাই দিলক। আর এখন তো কা করবি কে সব লোকগুলা উঠিন দেখো ইয়াল দেখতেই रहेन আর কোনো কহে नहीं पारती भाई वहाँ पिया खावा लोग कहन खने, मतलब पीने खाने के बाद आदमी गुस्सा में आ गया था ना? गुस्सा आ गया कि काहे ये टेंशन करी कोई के तो पूरा राग दिखाई दिले। तो आपका पति को पुलिस ले गया है क्या? हाँ, मोर लोग तक तो पुलिस ले जे आ
वो यहाँ पाए रहे नहाए जा रहे हो तो नहाए जाकर कुंदे जा रहे होंगे। तो मतलब कहीं नहाने गया तो वही रास्ता से ही लेके गया है। हाँ रास्ता लेके ही पालो कर ले लोग आपका पति कुछ जानता नहीं है कि नहीं? नहीं कोनो नहीं जाने लगे। कौन जाना? अच्छा इससे कोनो ही नहीं जाने ला तो खुद मोह का जाने वो कोई राखी तबे ना कोनो जानबा है। अच्छा आप लोग का गांव में इस तरह का घटना कब से हो रहा है? घटना तो होते महीना दिन लग तक होते तो महीना दिन तक तो निभाई के लान लेन निभाई लान लेन যখন লাগাতার হলো বেশি হলো দুইটা সেইটা বেশি কারাই করলি কাহে এসন হবে কই के कहली। और बादे पुलिस आप लोग का कुछ बोलता है कि आया था आप लोग का गांव? पुलिस तो आए रहे क्या बोला? खाली ले जाते धर के यानी पुलिस जिसको मिल रहा है उसी को ले जा रहा है। तो जो ये वाला जो आप लोग का गांव में 3 औरत का जो जंगल में लाश मिला है इस सब के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? उगला के तो नहीं जानती उस सब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आप लोग का गांव में सुनने में आया किसी को सांप काटा था क्या? सांप तो काट रहे। और तो जो लड़का को सांप काटा था वो मर गया ना? हाँ वो मरलक उसके माटी गड़ा करके ना ले और फिर मरलक। तो फिर उसके बाद और कोई बीमार हो गया था क्या? मरत रहे चेठा हुई लोग और एक लोग के काट ले चेठा लोग से चेठा लोग कोने तो सुन में हो तुम कोई के वही पीटे लगले। अच्छा वही जो चेठा मतलब उस ठीक हो गया उसके बाद वही उसका मम्मी को मारने लगा ना? अच्छा आपका पति का क्या नाम है जो पुलिस ले गया है? मुंशीराम मुन्ना। चलिए ठीक। सोनाहातू थाने के रानाडी गांव में कल कुछ महिलाओं के चक्कर के शव फेंकने की बात रानाडी गांव से सटे हुए मारंग पहाड़ के पास सूचना मिली थी हम लोग को। जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने मैं थाना प्रभारी सोनाहातू थाना प्रभारी दशम फॉल थाना प्रभारी तमार थाना प्रभारी राहे थाना इंस्पेक्टर गुंडू इंस्पेक्टर तमार सब लोगों ने हम लोगों ने टीम बना के सब जगह शव को खोजने का प्रयास किया और काफ़ी मशक्क़त के बाद सामने हम लोग को 200 की बरामदगी हुई जो काफ़ी छत था। और इस एरिया में वो पूरा एरिया जो मारंगुरु पहाड़ का है रानाडी का वो एरिया एलिफेंट पास है जहाँ पे काफ़ी हाथियों का झुंड भी रहा। इस बीच में हम लोगों ने 100 को बरामद किया और एक 100 की बरामदगी नहीं हो पाई। हम लोगों ने रात भर जंगल में भी सारी टीम हम लोग गठित किए। सुबह से हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन करके लगभग 9 बजे के आसपास एक अन्य महिला का भी 100 के आसपास से बरामद हुआ और 100 को अभी थाने ला के आगे की प्रक्रिया उसका इन्क्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। क्या कारण है सर हत्या का? डायल भी क्या मामला आ रहा है? अभी गांव से ऐसी ही सूचना प्राप्त हो रही है कि महिलाओं को उसके घर वाले जो सबसे दुख की बात है इसमें लोगों को जानकारी नहीं है या लोगों में संवेदना का अभाव है, मानवीयता का अभाव है। एक महिला जो जिनकी मृत्यु हुई है उसके घर वालों की ही बात आ रही है कि उसके घर वाले लोग भी उसको मारपीट करने में शामिल हैं और हम लोग पूरी घटना को काफ़ी संजीदगी से और काफ़ी गहराई से हम लोग देख रहे हैं और लगातार इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी जो हमारे बुंडू सब डिवीज़न के जो थाना प्रभारी है सबके नेतृत्व में टीम बनाई गई है और वरीय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और अलग अलग जगह पे छापेमारी चल रही है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? अभी कुछ लोगों को लाके हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, मामले की सच्चाई को तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना में जो शामिल है अधिक से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो और उसी में हम लोग प्रयास अभी तक कर रहे हैं। सर 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं सर और इस तरह के सुपर स्टेशन की बड़ा घटना होता है सर, क्या लगता है सर? मैंने कहा ना कि जो हमारा क्षेत्र है आज हम 21st सेंचुरी में साइंस टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का गांव-गांव तक पहाड़ों तक यूज हो रहा है और उस समय में ऐसी घटना जो हम लोग को पूरे समाज को जो शर्मिंदगी के लिए देखना पड़ता है वो सोच के वो हम लोग की रूह कांप जाती है। हम लोग भी इंसान हैं
हम लोग भी समाज में काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार की अगर घटना होती है किसी भी वृद्ध को, महिलाओं को, और डाइन के आरोप लगा के उसमें किसी को मारा पीटा जाता है, तो ये काफ़ी सोचने के लिए, सबको सोचने की ज़रूरत है। इसमें ज़रूरत है हम लोग अपने स्तर से कैंप लगा के थाना क्षेत्र में, पंचायत लेवल पे डाइन प्रथा हो या फिर शराब का सेवन हो या जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उसके संबंध में हम लोग जागरूकता अभियान हम लोग की तरफ से चलाया जाता रहा है। और अब कोशिश इसमें और होना चाहिए, जो लोकल पंचायत लेवल पे जो जनप्रतिनिधि हैं या समाज के अन्य जो समाज सेवी लोग हैं, NGO हैं, उनको गांव-गांव में लोगों के बीच में ये प्रचार प्रसार करना चाहिए कि इस प्रकार की किसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके, सोच समझ के कोई भी मामला किया जा सके, क्योंकि किसी भी समाज में, किसी भी सभ्य समाज में किसी की जान लेना कहीं से भी इसको उचित नहीं कहा जा सकता। कितने लोगों का मामला दर्ज हुआ है सर? अभी मामला लगभग इसमें 15 से 20 लोग शामिल हैं और इसी के हम लोग तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। किनके द्वारा बयान दर्ज कराया गया, मामला दर्ज कौन किया? हाँ, इस संबंध में जो थाने को जो सूचना प्राप्त हुई है, जो महिला थी उसी का जो भतीजा है, उसी के द्वारा हम लोग को सूचना प्राप्त की गई है। उसी के आगे हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, उस गांव, जिस गांव की घटना है, उस गांव में तो कुछ महिलाओं का कहना था कि पुलिस आके जो बेगुनाह है उनको भी परेशान करके ले जा रही है, तो इसके बारे में गाँव वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, गांव वालों को नहीं, पूरे लोग को ये मैसेज है कि अब वो समय नहीं रहा है कि किसी प्रकार के किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई कभी भी होती है। हम लोग काफ़ी मामले को छानबीन करके और जो इसमें शामिल हैं यही लोगों पे कार्रवाई होगी, अन्यथा अन्य लोगों पे कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं होगी। निर्दोष लोग बिल्कुल भी नहीं इसमें फंसेंगे और आप लोग को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का पूर्ण आदेश है इसमें कि जो सच है इसमें, वो इसमें दोषी जो है बिल्कुल भी इस पर बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। पूरी खबर में आपने देखा कि किस तरह से गांव वाले कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को पुलिस उठा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो अनुसंधान कर रही है। और आपने ये भी सुना कि किस तरह से SDO अजय कुमार इस संबंध में बता रहे हैं कि कोई भी बेगुनाह व्यक्ति इसमें नहीं फंसेगा, लेकिन जिसने गुनाह में जो शामिल है वो निश्चित तौर पर इस पर उसको जेल जाना होगा और उस पर कार्रवाई होगी। वो दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उसे सजा दिलाई जाएगी, ऐसा SDPO अजय कुमार का कहना है। मैं आपको बताऊं कि इस घटना के बाद एक खबर ये भी आ रही है कि 2 लोगों को दरअसल अनुसंधान के लिए और पूछताछ के लिए यहाँ पर पुलिस दरअसल उठाई हुई है, यहाँ पे लाई हुई है थाने पे। एक का नाम बताया जा रहा है मुचराय सिंह मुंडा, दूसरे का नाम बताया जा रहा है अभिमन्यु सिंह मुंडा। तो बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड के साथ तमाम अपडेट के लिए। हम लोग इस खबर को और भी आगे आपको दिखाएंगे, तह तक दिखाएंगे कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है और किसने दरअसल ये हत्या की है। तमाम चीज़ें के लिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य, आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं सोना हाथों से। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे नई खबरों और नई जगहों के साथ। तब तक बने रहिए आर्या न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक के साथ। नमस्कार, जोहार।